पाकिस्तान में रोटी खाने के लिए भी आटा नहीं बचा है। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं। पाकिस्तान में इस समय महंगाई 25% के पार पहुंच गई है और लोगों को जरूरी सामानों और खाने पीने की चीजों के भी लाले पड़ गए हैं। गेहूं के अकाल ने लोगों की थाली से रोटी तक छीन ली है। आटे की एक बोरी के लिए वहाँ लोगों के बीच मरने तक की नौबत आ गई। असल में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तेजी के साथ कमी आ रही है। फरवरी 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है, जिसके बाद अब हालात बन गए हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। वर्तमान में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 430 करोड़ डॉलर रह गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान इतने बड़े कर्ज के तले दबा है कि शायद ही वो कभी उठ पाए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार के आर्थिक नीतियों पर कई इकोनॉमिस्ट सवाल खड़े कर चुके हैं। इसमें इस्लामाबाद के अर्थशास्त्री शाकिब शेरानी ने बताया कि पाकिस्तान पर अगले 2 सालों के लिए हर साल 20 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज चुकाने का भार है। 2017 में पाकिस्तान का सालाना कर्ज भुगतान 7 अरब डॉलर के करीब था, जबकि वही 2023 और आने वाले 2024 में ये 20 अरब डॉलर के आसपास है। पाकिस्तान के अंदर खाना खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 50 सालों के अपने सबसे बुरे दौर के इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास अगले 3 हफ्तों तक ही अपने देश के लिए चीजों को खरीदने का पैसा बचा है। इसके बाद सब कुछ खत्म। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के हालात कह रहे हैं। आपने कुछ समय पहले पाकिस्तान के एक मंत्री को कम चाय पीने की नसीहत देते हुए सुना होगा, क्योंकि उनके पास चाय इंपोर्ट करने तक के पैसे नहीं बचे। हालात ये है कि खुद पाकिस्तान में उगने वाले प्याज के दाम 5 गुना ज्यादा है। वहाँ पर मॉल और मार्केट में लाइट्स को 8 बजे के बाद बंद करने के निर्देश है, जिससे कि लाइट का खर्च ज्यादा न पड़े। फटे हाल, अब पाकिस्तान पाई जुटाकर अपने ऊपर पहाड़ के जैसे कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। इस क्राइसिस का एक महत्वपूर्ण कारण है 2022 में आई विकराल बाढ़। इस विकराल बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। इसमें 1700 लोगों की जान गई, तो वहीं करोड़ों से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। एक रिपोर्ट की माने तो इस बाढ़ में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अभी देश इससे उभर पाता, उससे पहले ही देश के ऊपर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई, जिससे अब पाकिस्तान बाहर निकलने में नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन क्यों है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल इतना बेहाल? आपको कुछ मेन इंडिकेटर की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का आर्थिक संकट क्या है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की राजनीति और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इन तीनों पॉइंट से हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की आर्थिक हालात क्यों खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के क्या कारण है? असल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बहुत लंबे समय से इससे जूझ रहा है। पाकिस्तान की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 1980 के दशक तक भारत और दक्षिण एशिया की एवरेज जीडीपी वृद्धि से अधिक थी, लेकिन 1980 के बाद इसमें तेजी से गिरावट देखी गई। 1990 से पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 4.5% रही। 1990 के बाद से मंदी का दौर 8% से ऊपर रहा है। पाकिस्तान तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर रहा है, जबकि एक्सपोर्ट के अभाव में चालू खाते का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान वित्तीय सहायता के लिए हमेशा IMF के पास पहुंच जाता है और अभी तक 23 बार वो IMF से कर्ज ले चुका है। वर्तमान में अगर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान पहले ही IMF से अपने कोटे के 2 गुने से अधिक उधार ले चुका है। पाकिस्तान की राजनीति 1947 में आजाद हुए पाकिस्तान में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में जाकर हुए और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में 29 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिनमें से किसी ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। 18 बार उन्हें भ्रष्टाचार या फिर मिलिट्री की वजह से उनकी पोस्ट से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से हर बार एक नई सरकार बनती है और नई सरकार मतलब एक नए पाकिस्तान की उम्मीद, और यही उम्मीद पाकिस्तान को ले डूबी। असल में जब भी एक नई सरकार बनती है तो वो पिछली सरकार की नीतियों को गलत साबित करने के लिए नई नीति बनाती है, जिससे बेतहाशा पैसे की बर्बादी होती है, और यही बर्बादी आज पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बनी हुई है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट का मूल कारण उसकी राजनीति है। पाकिस्तान के इतिहास में ज्यादातर सेना और राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए लगातार संघर्ष देखने को मिलता है, जिसके चलते देश में स्थिर सरकार ही नहीं रही है। यहाँ तक कि जब राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं तो सत्ताधारी दल में आंतरिक लड़ाई और विपक्षी दबाव भी देखने को मिला है। पिछले 10 सालों में 6 प्रधानमंत्री बदले हैं। राजनीतिक मजबूरी और खराब आर्थिक प्रदर्शन के कारण सभी सरकारें पैसा खर्च करती है और लोगों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करती है। हाल ही में आई देश में बाढ़ ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। IMF आर्थिक सुधारों से गुजर रहे देश को आधार पर धन प्रदान करता है, जिससे उस देश की ग्रोथ और लोअर इन्फ्लेशन और घाटे के स्तर को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति के कारण
अगर पाकिस्तान के आर्थिक सुधार भी होते हैं तो बहुत कम समय के लिए,